लालों की नई बोरियां और हंसों की नई पात, सिंहों के नई लेहड़े और संत न चले जमात। एक समय था और कबीर कलयुग कठिन है, साध न चीन्ह कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तिनकह आदर होय। मैं और कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी लोग पर। कबीर साहब ये बहुत पहले कह गए कि साध न चीन्ह कोय। भीड़ झुंड जानते हैं, जहाँ जो काम आसान होता है उधर भीड़ ज़्यादा जाती है। बाबा साहब कहते थे कि मंदिर जाने वाली या पूजा करने वाली भीड़ अगर स्कूल जाने लगेगी तो भारत बदल जाएगा। कोई कह रहा है कि बाबा चमत्कार, उसके बाद कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना, अखंड भारत बनाना। ये संविधान विरोधी बात, छूत अछूत की बात है। संविधान विरोधी बात है। मनोज तिवारी आज उनको जो है अपने गाड़ी में बैठा के पहुंचाने के लिए भाजपा का एजेंडा जो है पॉलिटिकल एजेंडा, वही अब बाबाओं के सहारे भी फैलाया जा रहा है। धर्म को राजनीति की कंधे पर चढ़ा करके इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, जो इस देश के लिए बहुत खराब है। यह हाई कोर्ट कह रहा है कि आंकड़े जुटाना निजता का हनन है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार के पास अगर आंकड़े नहीं रहेंगे तो आरक्षण बढ़ा नहीं सकते। ईडब्ल्यूएस के लिए आंकड़े की जरूरत नहीं, ओबीसी के लिए आंकड़े की जरूरत। आंकड़े जुटाने जाओगे तो कहेगा निजता का हनन। ये सब मिल करके वही लोग हैं जिसका जाति है, जो जहाँ से वहीं से चला रहा है। नहीं, विरोध करने वाले सब एक ही तबके के हैं, सब एक तबके के। संगीत रागी हैं 3 लोग जो पिटिशनर, सारे अपर कास्ट वकील, अपर कास्ट पिटिशनर, अपर कास्ट जज, अपर कास्ट विरोध में लेख लिखने वाले, सारे वही लोग। 90% लोग जाति जनगणना के समर्थक हैं। बिहार में हर जाति का आदमी स्वाभिमानी है, हर जाति राजनीतिक रूप से सक्षम हुई है। निगेटिविटी फैला रहा है ना सब। इसीलिए क्योंकि ब्राह्मण की राजनीति होगी तो जातिवाद नहीं, ब्रह्मांडवाद है, इंसानियत है। जो भी कमजोर, वंचित, शोषित जब अपने हक के लिए लड़ेगा, बोलेगा, तो उसको अपमानित किया जाएगा, डिमोरलाइज किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। मीडिया में उसको अपराधी, चोर घोषित किया जाएगा, बाहुबली घोषित किया जाएगा, सब कुछ किया, जातिवादी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति की जाति कौन बताया था? हनुमान की जाति कौन बताया था? इस समय मैं पटना में हूँ और हमारे साथ बातचीत के लिए स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। दिल्ली में प्रोफेसर हैं ये, और लगातार बहुजन समाज की बातों को उठाते रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्लस सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। तो पटना आना हुआ और आज जिस प्रकार से आपने अपने स्पीच को रखा, क्या लगता है कि बहुजन समाज की जो सामाजिक और शैक्षणिक साथ में राजनीतिक स्थिति है, उसको आज के दौर में आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थीं जब तथागत बुद्ध काम कर रहे थे, कबीर साहब, रैदास जी काम कर रहे थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू जी, बाबा साहब, लोहिया, ये सारे लोग जब काम कर रहे थे तो बहुत बुरी स्थितियाँ थी। आज तो बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। तो ये वैचारिक आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए बहुत आगे तक आया है। और हमें हमेशा ये उम्मीद रहती है कि हमारे पुरखे इतने ताकतवर हैं, हमारी वैचारिकी इतने पुख्ता है, सत्य व न्याय, प्रेम, मोहब्बत के पक्षधर है हमारी वैचारिकी। लोगों को जोड़ना चाहती है, मोहब्बत करना चाहती है, सबको न्याय दिलाना चाहती है। इसलिए जीत इसी वैचारिकी की होगी। इसलिए हमेशा मैं आशान्वित रहता हूँ। बस ये है कि लोगों को और थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से इसे कैसे आगे ले चला जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए कि जयंती मनाने से आगे, जश्न मनाने से आगे इस वैचारिक आंदोलन को कैसे आगे ले चला जाए। शिक्षा, रोजगार, समाज के मुद्दे, संविधान की बात, इसको कैसे जोड़ करके न्यूनतम सहमति पर बड़ी एका बनाई जाए, ताकि अपने वैचारिक प्रतिपक्षी दुश्मनों को शिकस्त दिया जाए और न्याय, मोहब्बत, प्रेम का भारत बनाया जाए। इसकी कोशिश करते रहनी होगी। सर, एक पक्ष है जो लगातार बाबाओं के सहारे है, चमत्कार के सहारे, और हमारे लोगों को उसमें गाहे बगाए उसमें फंस जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि खोले पेर अम्बेडकर की विचारधारा को हर घर तक ले जाना होगा, शैक्षणिक रूप से, मानसिक रूप से लोगों को मजबूत करना होगा? क्या रास्ता है? क्योंकि अभी पटना में बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार के जितेंद्र शास्त्री आए हैं, लाखों की भीड़ है, चमत्कार करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसका प्रखर विरोधी थे बाबा साहब। तो अपने लोगों को जो उसमें फंस रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है कि लालों की नई बोरियां और हंसों की नई पात, सिंहों के नई लेहड़े और संत न चले जमात। एक समय था और कबीर कलयुग कठिन है, साध न चीन्ह कोय, कामी क्रोधी मस्खरा तिनकह आदर होय। मैं और कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी लोग पर। कबीर साहब ये बहुत पहले कह गए कि साध न चीन्ह कोय। भीड़ झुंड जानते हैं, जहाँ जो काम आसान होता है उधर भीड़ ज़्यादा जाती है। बाबा साहब कहते थे कि मंदिर जाने वाली या पूजा करने वाली भीड़ अगर स्कूल जाने लगेगी तो भारत बदल जाएगा।
मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं संविधान को मानते हुए कहता हूँ कि संविधान हमारा हर व्यक्ति को ये छूट देता है, अधिकार देता है कि वो अपनी धर्म, मान्यता, आस्था, विश्वास का मान्य प्रचार करे, जो करना है करे। लेकिन कोई अपने आस्था, विश्वास और धर्म के नाम पर संविधान के खिलाफ बोले, मैं इसकी हर एक चीज़ को विरोध करूंगा, क्योंकि मैं केंद्र में संविधान को रखता हूं। तो पहली तो ये बात हो गई। अगर कोई कह रहा है कि बाबा चमत्कार, उसके बाद कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना, अखंड भारत बनाना, ये संविधान विरोधी बात है, छूत अछूत की बात है, संविधान विरोधी बात है। इस देश के गृह मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या नहीं, संविधान चलेगा। तो देश के गृह मंत्री इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जो कह रहे हैं कि संविधान के ऊपर कोई धर्म, कोई धर्म ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान। एक बात। दूसरी बात, जब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद किए जाएंगे तो शिक्षा नहीं होगी। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री नहीं होता। डिग्री तो आजकल प्रधानमंत्री की भी झूठी निकल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। शिक्षा का मतलब चेतना होता है, शिक्षा का मतलब समझदारी होता है, तर्क विवेक होता है। रोजगार का मतलब होता है हर हाथ को काम। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य अगर सबको मिलता है तो सब इंसान बराबर होते हैं, सब मोहब्बत प्रेम से रहते हैं। जब ये तीनों चीज़ नहीं मिलती है तो अंधविश्वास का व्यापार फलता फूलता है। ज्योतिबा फुले कहते थे कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। कुम्हार का मतलब काम करना, मिट्टी काम करना कुम्हार का धर्म नहीं, धंधा है। वैसे ही चंदा वंदा जुटाना इस धर्म नहीं, धंधे धंधा। में भाजपा का क्या काम है? भाजपा का एजेंडा जो है, मनोज तिवारी आज उनको जो है अपने गाड़ी में बैठा के पहुंचाने के लिए भाजपा का एजेंडा जो है, पॉलिटिकल एजेंडा, वही अब बाबाओं के सहारे भी फैलाया जा रहा है। धर्म को राजनीति के कंधे पर चढ़ा करके इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, जो इस देश के लिए बहुत खराब है। सर, काट क्या है इसका? काट शिक्षा, जागरूकता। चुनाव को वो लोग बजरंग बली पे ले गए। देखिए, 24 में ज्ञान व्यापी पे ले जाएंगे। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, लोहिया सब ने एक बात सिखाई है इस मुल्क को, आइडिया ऑफ इंडिया को। जनता को शिक्षित करें, जागरूक करें, मोहब्बत प्रेम से मिलाएं। जनता अगर शिक्षित और जागरूक होगी, सजग होगी, ऐसी सबकी दुकान बंद हो जाएगी। कर्नाटक में आज ही दुकान बंद हो गई। बजरंग बली 91 गाली दिया, ये किया, आशीर्वाद लेना है प्रधानमंत्री का तो वोट दो, बटन दबाओ तो बजरंग बली। तो संविधान विरोधी बात है ना। इन सबको नकार दिया जनता ने, यानी जनता ने कुछ और मुद्दे चुन लिए। इसकी काट यही है। सर, सामाजिक संगठन हमारे मजबूत नहीं है। आज भी एक अदद इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। ओबीसी जिसको आप अभी एकता की बात कर रहे थे कि SC ST OBC माइनॉरिटी साथ में रहे, तो 90% OBC वाले ही तो झंडा ढो रहे हैं, वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो उनको आप कैसे मोटिवेट कीजिएगा? अब इस समय ऐसा माहौल हो गया है कि केवल OBC नहीं, सब जा रहा है। OBC की जनता संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखता है, लेकिन SC ST OBC बहुत सारे लोग, उनको ये सिखा दिया गया है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी जाति का फला व्यक्ति है, वो वाली जाति। और जो जाति लड़ती थी, जो फाइटर थी, उससे गलती भी हुई होगी। OBC में भी जो जातियाँ रही उनसे भी गलती हुई होगी। शेड्यूल कास्ट में भी यही होगा, शेड्यूल ट्राइब में भी। मीणा के खिलाफ भड़का दो, जाटों के खिलाफ भड़का दो, अहिर कुर्मी कोयरी के खिलाफ भड़का दो। गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन इससे क्या होता है, वो अपना फ़ायदा उठा ले जाते हैं। सबको वोट ले रहे हैं, सबको धर्म के नाम पर। फिर भी सर वो जाती है कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, जुडिशरी में, स्पोर्ट कल्चर में नहीं है। हाँ, नहीं है, बताया जा रहा है। भाई कितना प्रधानमंत्री तो बड़ी बात है। कुलपति, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, तुम कहते हो कि सारा हक इन्होंने ले लिया, कहाँ लिया है? कुछ डेटा है? जाति जनगणना का नहीं बात करते? जाति जनगणना की बात करो। SC ने रोक लगा दिया बिहार में। हाँ, वो तो सुप्रीम, ये जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट कह रहा है कि आंकड़े जुटाना निजता का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार के पास अगर आंकड़े नहीं रहेंगे तो आरक्षण बढ़ा नहीं सकते। EWS के लिए आंकड़े की जरूरत नहीं, OBC के लिए आंकड़े की जरूरत। आंकड़े जुटाने जाओगे तो कहेगा निजता का हनन। ये सब मिल करके वही लोग हैं जिसका जाति है, जो जहाँ से वहीं से चला रहा है। नहीं, विरोध करने वाले सब एक ही तबके के हैं, सब एक तबके के। संगीत रागी हैं 3 लोग जो पिटिशनर, सारे अपर कास्ट वकील, अपर कास्ट पिटिशनर, अपर कास्ट जज, अपर कास्ट विरोध में लेख लिखने वाले, सारे वही लोग। 90% लोग जाति जनगणना के समर्थक हैं। टीवी अखबार दिखा रहा है, अभी आप टीवी को देखिएगा, लगातार बता रहा था कि बिहार में जाति की राजनीति होती है, उसमें जातिवाद को बढ़ाना। बिहार में हर जाति का आदमी स्वाभिमानी है, हर जाति राजनीतिक रूप से सक्षम हुई है। नेगेटिविटी फैला रहा है ना सर, इसीलिए, क्योंकि ब्राह्मण की राजनीति होगी तो जातिवाद नहीं है, ब्रह्मांडवाद है, इंसानियत है। देखिए, इस देश में जो भी कमज़ोर, वंचित, शोषित जब अपने हक के लिए लड़ेगा, बोलेगा, तो उसको अपमानित किया जाएगा, डिमोरलाइज किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। मीडिया में उसको अपराधी, चोर घोषित किया जाएगा, बाहुबली घोषित किया जाएगा,
सब कुछ किया, जातिवादी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति की जाति कौन बताया था? हनुमान की जाति कौन बताया था? तो सर वो तो दोनों पीछे बैटिंग कर, एक तरफ EWS भी दे रहे हैं, SC ST राष्ट्रपति दे रहे हैं, 27 OBC मंत्री क्लेम कर रहे हैं, तो उनकी बैटिंग दोनों पिच पे हो रही है। लेकिन हमारे लोग इस बात पे हमारे लोग उनकी बैटिंग हिंदा सृजन सुखा की बात कर रहे उनकी हैं। बैटिंग अपनी विचारधारा से एक भी समझौता नहीं करती है। वो अपनी विचारधारा पर अडिग है। वैचारिक लड़ाई है। आखिरी बात, इस देश में कुछ एक तबका, एक विचार है जो इस देश में संविधान को नहीं मानता, जो इस देश में थोड़े से जातियों के, थोड़े से तबके के वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है हर जगह। वही ताकत में रहे, बाकी सब गुलाम की तरह रहे। एक दूसरा विचार है, जो दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया, जो संविधान को मानता है, जो ये कहता है कि सबको सबके हिस्से का न्याय मिले, जो सबको बराबरी और मोहब्बत से रहने की बात करे। ये लड़ाई वैचारिक है। एक तरफ सामाजिक समरसता, एक तरफ सामाजिक न्याय है। हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हारें, भारत का संविधान जीते, उसी में सबका भला है। सर आपके जैसे इंटेलेक्चुअल कहीं ना कहीं एक फॉर्म पे आने चाहिए। कई हजारों संगठन है लेकिन एकता नहीं है। मैं कहता हूँ कि हजारों संगठन है, ये बुराई नहीं है। हजार जगह से हजार बातें जा रही हैं, लेकिन हाँ, एक रिश्ता बीच का होना चाहिए कि कुछ मुद्दे न्यूनतम चुने जाएं, कुछ मुद्दों पर एकता हो। अरे भाई, सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती हैं, तो जब किसी को मौका नहीं मिला, अब हर जगह नेता पैदा हो रहे हैं, तो बुरा नहीं है, और पैदा होने चाहिए। हजारों नेता पैदा हों, हजारों संगठन पैदा हों, लेकिन कुछ मुद्दे चुन करके इन सबको एक साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर देश का संविधान नहीं बचेगा, अगर इस देश में संविधान कमज़ोर हो गया, तो संगठन भी कमज़ोर हो जाएगा, कोई नेता नहीं बचेगा, सब कुछ। सर नीतीश जी लगातार सही मुख्यमंत्रियों से, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है 24 का क्या फॉर्मूला आएगा आपके नज़र में? मैं चाहता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई वंचित शोषित जमात का व्यक्ति बने। इस देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति बने जो दिल से संविधान को मानता है। इस देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा विचार वाला व्यक्ति बने जो सबको हिस्से का न्याय देता है, मोहब्बत की बात करता है, दंगा की बात नहीं करता, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम की बात ना करे। इस लिहाज से इन सारे लोगों में आज देश को प्रधानमंत्री के चेहरे की जरूरत नहीं है। इस देश को पहले इस चीज़ की जरूरत है कि जो संविधान विरोधी उसको सरकार से बाहर करो। अगर सरकार से वो बाहर हो जाएंगे तो एजेंडे पर आधारित होकर के सत्ता बनाई जाए, एजेंडे को केंद्र में रखा जाए, विचार को केंद्र में रखा जाए, और वैचारिक व्यक्ति सरकार में मुखिया बने और विचार को लागू किया जाए। उसमें नीतीश कुमार जी हों या जितने भी सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका, सब लोग मिल करके ये काम करें। एक आखिरी सर सवाल लेंगे, पिछली बार भी हमने किया था कि शैक्षणिक तौर पे लोगों को, हमारे लोग जो पीछे हैं, उसके लिए सरकारी स्कूल उनका सहारा होता है, उनको तबाह कर दिया गया है। वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, उसमें हम लोगों का मांग रहता है कि उसमें कैमरे लगे, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई वक्त आ गया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बातें हर फॉरम पे होती है, तो उसको लेके आप लोग का क्या कहना? मैं सहमत हूँ। इस देश में शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को गुलामी से आज़ाद कराएगी, इस देश में हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करेगी, इस देश को एक बेहतर खूबसूरत देश बनाएगी। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो अंधविश्वास, बाबा के गिरफ्त में नहीं जाता। वो एक ही बाबा को इस देश में जानता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाकी ये सब बाबा ये सब अंधविश्वास फैलाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का इस देश में सम्मान होना चाहिए, जागरूक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। इस देश में अगर टीवी पर बैठकर बोले तो वो ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों को जोड़ने की बात करे, मोहब्बत की बात करे। अरे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है, तो हर बाबा को अगर चमत्कार दिखा करके लोगों की किस्मत बना देना, तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बंद कर दो, हर जगह एक एक बाबा बिठा दो, बाबाओं से देश का भला हो जाएगा। तो भारत में ही क्यों है? अमेरिका में कुछ बाबा भेज दिए जाएँ, कुछ चीन में भेज दिए जाएँ, कुछ बाबा जो है पाकिस्तान में बड़ी बुरी हालत हो गई, वहाँ भी चले जाए। इंसान ही है ना भाई, इन सब को, इंसानियत को बचाओ। ये सारे बाबा यहीं बैठे हैं और यहीं सबसे भुखमरी का इंडेक्स में हम सबसे नीचे, कुपोषण के इंडेक्स में सबसे नीचे, शिक्षा हमारे यहाँ क्वालिटी की नहीं मिल रही है, बेरोजगारी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है, लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं भाई। 33% के पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है भाई। लोग मजदूरी करके केवल जीवन जीने पर मजबूर है, दिन भर मेहनत न करें, शाम को चूल्हा न जले। तो जनता जब मजबूर होती है ना, तो किसी आबा बाबा के चमत्कार में चली जाती है कि कोई स्कूल में शिक्षा तो मिल नहीं रही, सरकार शिक्षा दे नहीं रही, सरकार दवाई दे नहीं रही, सरकार कमाई दे नहीं रही, सरकार पढ़ाई करा नहीं रही, सरकार खेती किसानी सिंचाई बर्बाद कर दी, तो बाबा बाबा के पास चले जाते हैं। हो सकता है यहाँ से कल्याण हो जाए। इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए देश में राज चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल। जो ये बात करे वो आपका हितैषी है, जो ये बात न करे, जो अंधविश्वास में ले जाए, वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, पेशे से प्रोफेसर हैं, लगातार भोजन
बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर हर फोरम पे बोलते रहते हैं। वक्त कम था, फिर भी हमने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब लेने का प्रयास किया। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।